तमाम जनसुराजियों बुद्धिजीवियों के आग्रह करने के बावजूद वो आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल तोड़ नहीं रहे। भले उनके मुलाजिम चोर हो सकते हैं, अधिकारी उनके भ्रष्ट हो सकते हैं, उनके मंत्रालय के लोग में बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो यह प्रमाणित हो गया जो नीतीश कुमार भी उसी के संरक्षक बने हुए हैं। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बीपीएससी का जो आंदोलन था लगातार चर्चा में बना रहा, लेकिन प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा रही। प्रशांत किशोर के अनशन का आज 10वां दिन है और प्रशांत किशोर अभी अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी। सर, पहले जानना चाहेंगे प्रशांत किशोर कैसे, उनकी स्वास्थ्य कैसी है? जी, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों और तमाम जनसुराजियों बुद्धिजीवियों के आग्रह करने के बावजूद वो आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल तोड़ नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। इससे इलाज में डॉक्टरों को भी दिक्कत हो रही है और रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है। कई तरह के इन्फेक्शंस हो गए हुए हैं जिस पर डॉक्टर गहन चिकित्सा कर रहे हैं और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, क्योंकि बिहार में उनकी बड़ी ही आवश्यकता है और उनका स्वस्थ रहना और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर आए, ये हम सब लोग कामना कर रहे हैं, ये सब लोग हम लोग अपील कर रहे हैं। छात्रों का आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका अहम मानी जाए। लेकिन और भी कुछ लोग हैं सत्तारूढ़, खास तौर पे सत्तारूढ़ दल है, वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं या चेहरा चमका रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सत्तारूढ़ दल तो ये आरोप लगाएंगे ना, अगर राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो इस राजनीति करने का मौका मैसर किसने कराया है? इसी सरकार ने। जिस सरकार को हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार कम से कम ईमानदार हैं, भले उनके मुलाजिम चोर हो सकते हैं, अधिकारी उनके भ्रष्ट हो सकते हैं, उनके मंत्रालय के लोग में बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अब तो यह प्रमाणित हो गया कि नीतीश कुमार भी उसी के संरक्षक बने हुए हैं। तो जब आप ईमानदार हैं तो आपके नीचे भ्रष्टाचार, दिया तले अंधेरे वाली बात है। आपके अधिकारी भ्रष्ट क्यों हैं अगर आप ईमानदार हैं तो? हम खूब ईमानदार हैं, हमारा मैनेजर दिन भर हमारा संपत्ति बेच रहा है, तो वो हम कैसे ईमानदार रहे? कहीं ना कहीं हमको उसका लालच होगा। तो जब सब अधिकारियों में गड़बड़ी फैली हुई है और जिस तरह से बीपीएससी की परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की गई, 20 मिनट लेट क्वेश्चन पत्र दिए गए, बहुत जगह क्वेश्चन पत्र बंडल फटे हुए थे, ये छात्र पूरा सबूत ला करके कोर्ट को दिया है। पूरा सबूत है छात्रों के पास, जो सीसीटीवी कैमरा बीच बीच में बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई बीच बीच में, ये बार बार ये खेला हुआ। और एक ऐसा भी प्रमाण है कि आप 13 तारीख से परीक्षा है और 12 तारीख को अचानक 5000 विद्यार्थियों को किसी खास केंद्र में भेज दिया गया और उसके पहले वाले केंद्र को दूसरे छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया। ये कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी दिखला रहा है ना जी। आखिर 5000 विद्यार्थी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? 13,000 विद्यार्थी जो बापू सभागार के निकट बापू परीक्षा केंद्र में थे, उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई, इसलिए जो वहाँ अनियमितता पाई गई, छात्र विरोध किया। 1 बजे एक्स पर क्वेश्चन पेपर लीक था, 2 बजे से परीक्षा है और 1 बजे, बहुत बड़ी बात बोली। हाँ, 1 बजे एक्स पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था। आप कहते हैं जो आउटे नहीं हुआ। ये सरकार जानबूझकर बच्चों के भविष्य के साथ और बिहार के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। ये अभी तक न तो जांच कराई है, न यूपीएससी पर कोई बीपीएससी पर कोई कार्रवाई की है और न इसने अभी तक घोटाला और गड़बड़ी स्वीकार किया है। ये भी छोड़ दीजिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आमरण अनशन पर हैं, तो उनकी शर्त थी जो हमारे विद्यार्थी जो धरनार्थी हैं उनसे 5
छात्रों के साथ मुख्यमंत्री जी वार्ता कर लें। आज तक मुख्यमंत्री जी वार्ता नहीं कर रहे हैं। उधर से कहा जा रहा है कि छात्र मिलने नहीं आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। टाइम देंगे मुख्यमंत्री तब ना छात्र जाएगा जी। मुख्यमंत्री अलाउ करे, चीफ सेक्रेटरी को आदेश करे, जहां आप बुला दीजिए, हम बात करने को तैयार हैं। अभी चले जाएंगे, 9 बजे रात में बुलाएंगे, हमारे छात्र चले जाएंगे। छात्र तो धरना पर ही बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। अनशन का नहीं तोड़वा रहे हैं उनका, 10 दिन हो गया आज उनका। अनशन तोड़ने के लिए तो डॉक्टर भी निहोरा कर रहा है, हमारे वाई बी गिरी साहब, हमारे मनीष वर्मा साहब पूर्व सांसद जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी, महासचिव जी किशोर कुमार मुन्ना जी, बहुत सारे लोग, हम लोग सब कोई उनसे आग्रह कर रहे हैं कि साहब आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, आप अभी तत्काल इसको स्थगित कर दीजिए। मामला न्यायालय में जा चुका है, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करिए और फिर से जैसा निर्णय लीजिएगा वैसा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन ठंडा पड़ रहा है। वो जिद पर हैं और वो उनका समर्पण देखिए, उनकी निष्ठा देखिए, जो छात्रों के भविष्य के लिए वो आमरण अनशन पर है। जब तक छात्रों से नीतीश कुमार नहीं मिलते, जब तक नीतीश कुमार कोई आश्वासन नहीं देते, तब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़ने पर तैयार नहीं है। प्रशांत जी अनशन पर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आंदोलन था वो धीमा पड़ता दिख रहा है। नहीं। जनसुराजी कहीं नहीं दिख पा रहे हैं। नहीं, हम बताते हैं आपको। राजधानी में उपस्थिति कम दिखाई दे रही होगी। चूंकि हमारे सभी साथियों को जिला मुख्यालय में भेज दिया गया है। जो जिस जिले से, जो जिस विधानसभा क्षेत्र से, जो जिस प्रखंड से कार्यकर्ता हैं, वो सभी लौट के अपने अपने प्रखंड में हैं और वहाँ लगातार क्रमवार आंदोलन हमारा जारी है। हमारे लोग शाम में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, दूसरे दिन में धरना कर रहे हैं, दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं। हम चूंकि अहिंसक हैं, गांधीवाद हमारा आदर्श है, इसलिए हम कोई तोड़ फोड़, सड़क जाम या विद्रोही तेवर में हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के आइडियोलॉजी के साथ, गांधी जी के मिजाज और विचार के साथ हमारा आंदोलन चल रहा है, इसलिए आपको दिखाई कम दे रहा है। और रही बात पटना राजधानी की, तो वक्त का इंतज़ार करिए। यहाँ बड़े पैमाने पर आप देखेंगे ये तूफान आने से पहले की खामोशी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर हमारे छात्र जमा होंगे, छात्र संसद लगेगी। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, री एग्ज़ाम भी हुआ एक सेंटर का, आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, फिर अब परीक्षा का परिणाम भी आने वाला है। क्या आपको लग रहा है प्रशांत जी अनशन पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी उनकी आवाज़ को सुन लेंगे? क्योंकि उनकी स्वास्थ्य अब खराब होते जा रही है। जब शासन जन विरोधी हो जाता है, जब शासन युवा और छात्र विरोधी हो जाता है, तब ऐसी ही स्थिति आती है जो अभी आई हुई है। अंग्रेज के ज़माने में भी महात्मा गांधी 18 अप्रैल 1917 को जब चंपारण के अनुमंडल कोर्ट में उपस्थित हुए थे, तो उनसे भी कोर्ट ने कहा था कि साहब आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने जो आग्रह किया, जो सत्य के लिए आवेदन दिया, जिसको आप सत्याग्रह इतिहास में जानते हैं, गांधी का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो ठीक उसके बाद हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो आज फिर एक गांधी का दूसरा रूप, गांधी का स्वरूप, गांधी का असली वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में जनाब प्रशांत किशोर जी का बिहार की धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है। बिहार की माटी का यह लाल आमरण अनशन पर आज 10वें दिन से है लगातार। अस्पताल में मेदांता में रहते हुए भी, बीमार रहते हुए भी वो आमरण अनशन को त्याग नहीं रहे हैं। चूँकि गांधी जी उनकी विचारधारा में अक्षरशः भरे हुए हैं, इसलिए वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आंदोलन लोग सुलग रहे हैं, छात्र नौजवानों में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं और समय आने दीजिए। बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम इसी राजधानी में आप देखेंगे और फिर वो नज़ारा देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा था। समय आने दीजिए, छात्रों का बड़ा हुजूम इस राजधानी पटना में देखने को मिलेगा, ये कहना है संजय ठाकुर का। जिस प्रकार से
बीते कई महीनों से जो है लगातार बीपीएससी को लेकर आंदोलन था और प्रशांत किशोर का आज अनशन का 10वां दिन है। हालांकि उनकी स्वास्थ्य जो है अब ठीक है और उसके बाद जिस प्रकार से कहा जा रहा है सत्तारूढ़ दलों से कि छात्र हैं अब तक मिलने नहीं है, उनकी दरवाज़ा खुला हुआ है, इसको लेकर भी संजय ठाकुर ने बड़ी बात की है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तुलना जो है महात्मा गांधी से की है। और बाकी इस पर आपको छोड़ जाते इस वीडियो के साथ। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।